समय तो केवल प्राण संकट में पड़े थे, परंतु आज तो पखेरु हो जाएंगे, तुम्हारे भी और तुम्हारे भाई के भी। आज साम दाम दंड भेद सारी युक्तियां लगाकर, सारी शक्तियां लगाकर रघुवंश के कल और कुल का अध्याय ही समाप्त कर दूंगी मैं। सावधान शूर्पणखा, स्त्री पर वार करना रघुकुल की मर्यादा का संघार है। रोक दो ये दुस्साहस, अन्यथा कहीं हमें भी काका श्री लक्ष्मण की भांति उनके पद चिन्हों पर न चलना पड़ जाए। उदंडी बालक, असंभव! हर मायाजाल का अंत हुआ शूर्पणखा। अब तुम कोई खेल नहीं खेल सकती, कोई स्वांग नहीं रच सकती। ये स्त्री नहीं, राक्षसनी है। इसका वध इसी क्षण होना चाहिए। मारो इसे। अरे सिया राम के वियोग का कारण भी तो यही है। मारो इसे। माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना, एक माता ही ना। धरती पर प्राण देने वाली स्त्री का मन कोमल होता है, उसका मन सबसे विशाल होता है, जो स्वयं असहनीय पीड़ा सहकर अपने संतान को जीवन दान देती है। और स्त्री का वध वेदों में, शास्त्रों में जघन्य अपराध माना गया है। आप ज्ञान के केंद्र मिथिला की प्रजा हैं और धर्म की रक्षक मैथिली के प्रिय हैं। आप इस पाप के भागी मत बनिए और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। महाराज जनक की पावन धरा पर एक स्त्री का रक्त बहाना शुभ नहीं होगा। लवकुश का कथन उचित है। प्रकृति कुकर्म का दंड स्वयं देती है और इसे भी इसके कुकर्म का दंड अवश्य मिलेगा। जाने दो इसे।
मैंने अपने पाँव रखे थे और आपने अपना दिग्विजय आरंभ किया था। आप मेरे सुख के साथी बने भैया। और मैं आपके काल का कारण बन गई भैया, कारण बन गई। मेरी एक इच्छा की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। मैंने अथक प्रयास किए, परंतु मैं जीत नहीं पाई। सत्य कहा था सीता ने कि राम और सीता को पृथक करना असंभव है, और जिसने भी चेष्टा की वो काल का ग्रास बन गया भैया। मारो इसे। नहीं, माना कि एक राक्षसी है, किंतु है तो एक स्त्री ही ना। और मेरी मानिए, इसे जाने दीजिए। और आज उन्हीं राम और सीता के पुत्रों ने मुझे बचाया। जिस राम और सीता को पृथक करने के प्रयास में इस समस्त चक्र का आरंभ हुआ। सत्य कहा था सीता ने कि संसार को दोष देते देते मैं स्वयं के भीतर झांकना तुम भूल ही गई। तुम्हारे हर शब्द की प्रतिध्वनि अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है सीता। खेद है मुझे। मेरा परिवार, मेरे कुल का सर्वनाश का कारण मैं बन गई। अब मुझे शीघ्र जाना होगा अपने कुल, अपने भैया दशानंद के पास, ताकि मैं उनसे क्षमा मांग सकूं। जय श्री राम। भज मन राम नाम सुखदाई, भज मन राम नाम सुखदाई। अब तो देवी सीता के लिए महारानी के राजवस्त्र और मुकुट भी जा रहा है। अब तो अपनी योजना बताओ। अनेक और धीरज रखो मित्र। कुछ ही क्षणों में उचित समय हमारे समक्ष होगा। सीता,
सौभाग्यवती भव। संपूर्ण अयोध्या अपनी महारानी सीता को देखने के लिए आतुर है। अयोध्या ही क्यों, उसके राजा श्री राम भी पल के बिछाए प्रतीक्षा कर रहे तुम्हारी। क्षण भर दीजिए माता, अपनी अंतिम प्रार्थना संपूर्ण कर मैं सज हो जाती हूँ। माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों? अरे कुछ नहीं, बस अपने सौभाग्य के आभास हुआ है। सच सीता, ये सौभाग्य है हमारा, राम का, अयोध्या का, कि तुम हमें मिली। प्रजा के लिए महारानी माता समान होती है। अब पुनः अयोध्या को अनाथ करके मत जाना सीता। धर्म और सत्य के तेज ने अधर्म और असत्य का हर अंधकार मिटा दिया है माता। अब मैं भला इस पावन नगर और अपनी प्रजा से पृथक कैसे हो सकती हूँ? आप अपने मन का हर सत्य, हर चिंता त्याग दीजिए। राजकुमारों के साथ साथ रात्रि में आपको भी अपने हाथों का महाभोज खिलाऊंगी मैं। महावेगी सरयू के किनारे पावन बड़ा है एक नगर, जहाँ सूर्य वंश की महिमा से है रची बसी हर राह डगर। प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रण पाले हर योद्धा है। जहाँ धर्म का सूरज उगता है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है, उसका नाम अयोध्या है। लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो? उन उद्दंडियों को रोकने भैया। अवश्य उचित अवसर की प्रतीक्षा में ही होंगे वो। यदि वो इस सभा में आ गए तो इसीलिए उन पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। क्या हुआ? वो देखो राजनुज लक्ष्मण अवश्य हमें रोकने के लिए आए होंगे, ताकि हम सभा में जाकर महाराज से प्रश्नों के उत्तर ना ले पाए। कुछ सोचो। धन्यवाद राजानुज। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
श्री राम, जय 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 श्री राम। महाराज, 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 आपकी प्रजा है महाराज। हमें आपसे कुछ कहना है, परंतु हमें और हमारी विनती को आप तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है महाराज। अरे सुमंत, इससे पूर्व कि मेरे हाथों कुछ अनर्थ हो जाए, निकाल फेंकिए इन सबको बाहर। दोस्त, चलो बाहर निकलो। महाराज। लक्ष्मण, ये सब क्या हो रहा है? अयोध्या की प्रजा से ऐसा व्यवहार रघुकुल में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हाँ हाँ महाराज, पूछे इनसे। प्रभु राम को ईश्वर की भांति पूजने वाली उनकी प्रजा को अपने राजा से क्या एक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है महाराज? क्या हम उनके समक्ष अपने मन की बात कहने के योग्य भी नहीं है महाराज? क्या यही है अयोध्या का न्याय, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा? दोस्त लक्ष्मण, क्षमा करें राजनुज, मेरे प्राण मत हर लेना बस आप। क्षमा करे राजनुज। अब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझसे भूल हो गई। मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब आपके सैनिकों ने मुझे धक्के मारकर बाहर खदेड़ दिया था महाराज। अब क्षमा करें, परंतु आप चिंतित ना हो, मैं अब बाहर जाने के लिए सज्ज हूं महाराज। लक्ष्मण, ये हो क्या रहा है? रामराज्य की जो कल्पना मैंने की है उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, अपना मत रखने का अधिकार है। ये बात है, कोई समस्या है और उसे मुझ तक पहुंचने से रोका जा रहा है, तो ये राम और रामराज्य दोनों की हार है। उत्तर दो लक्ष्मण, मेरी प्रजा को मुझ तक आने से रोकने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? कौन होते हो तुम? राजा और राज्य के मध्य की सेतु को तोड़ने वाले। क्योंकि ये वही है महाराज जो अयोध्या के आनंद को भंग करने का, भस्म करने का षड्यंत्र रच रहा है। इनकी मति केवल कुविचार और दुर्बुद्धि से ग्रस्त है महाराज। इसीलिए हम जा रहे हैं राजनुज। आपके क्रोध का ग्रास नहीं बनना हमें। हम जा रहे हैं। क्षमा राजनुज। रुकिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या क्या? के भीतर की मलिनता को देख नहीं पा रहे हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि ये पाप से भरे कलंकित हैं ये सब के सब। लक्ष्मण ने उचित कहा महाराज, इनके प्रश्न आधारहीन है। मेरा धर्म इस पावन सिंहासन के साथ जुड़ा है भरत, और मैं अपने धर्म को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक अयोध्यावासी मेरे लिए मेरी संतान की भांति है, मेरे परिवार का अभिन्न अंग है, और मैं अपने परिवार के हर सदस्य की बात सुनूंगा। कहो, क्या कहना है तुम्हें? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। क्षमा करें महाराज, किंतु हम बहुत सामान्य और साधारण हैं महाराज। ना राजसी ठाठ है, ना विचार। हमारी सोच अवश्य मलिन और कलंकित हो सकती है, परंतु हमारी मंशा नहीं महाराज। महाराज, हमारा संशय है, हमारा प्रश्न और हमारी मांग केवल इतनी सी है कि इतने वर्षों तक
महारानी देवी सीता अयोध्या से बाहर थी, वन वन भटक रही थी, और जब लौटी तब आपने बिना सोचे समझे उन्हें अपना लिया महाराज। और आप ही क्या, आपकी संपूर्ण अयोध्या उन्हें अपनाने को सज्ज है महाराज। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या? राजभोग और मधु का पुआ? लगता है सबकी सूची संपूर्ण हो गई है। अरे अभी कहाँ, बहुत स्थान बाकी है, देखिए। अद्भुत। लगता है जिन्हें आज तक कोई ना हरा पाया, उन अजय अमर हनुमान जी को हम भाई मिलकर पराजित कर देंगे। क्यों? हम उनसे अधिक बोझ करेंगे। अब तो संपूर्ण संसार ये सत्य जान चुका है कि आप दोनों रघुवंश के वंशज हैं। तो फिर ये बलकर क्यों, राजसी वस्त्र क्यों नहीं? जो माता हमसे पहले हमारा हर दुख झेलती है, हम उनसे पहले उनसे सुख की अनुभूति कैसे ले? अपनी माता वलकर में तप कर रही हैं और हम राजसी वस्त्र पहन ले? ये तो असंभव है। पर निश्चिंत रहो, सब सज्ज है। मन से तो रघुवंशी थे ही, एक बार माता राजसी वस्त्र धारण कर ले, उसी के पश्चात हम तन से भी राजसी हो जाएंगे। इस पावन सिंहासन पर विराजने के लिए अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। महाराज, मैं आपका कष्ट समझता हूं महाराज, परंतु क्या करें, बालपन से ही अयोध्या से, रघुवंश से यही प्रेरणा पाई कि अपने मन की बात मुख पर लानी ही चाहिए, और वो भी किसी लाग लपेट के और बिना किसी छल कपट के। ये क्या कह रहा है? बड़ा ही निर्लज्ज है। और वैसे भी आपने जिस संशय के लिए महारानी देवी सीता का परित्याग किया, उसका आरंभ भी एक अयोध्यावासी के मुख से ही हुआ था महाराज। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों महाराज? मैं भी एक अयोध्यावासी हूं, बस केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? और उन्हें पुनः अयोध्या में वास करने की आज्ञा मिल गई। ये अनर्गल बातें कर रहा है। महाराज, आप चुप क्यों हैं? इसकी तो जिभा काट देनी चाहिए। ऐसा प्रश्न ये बिल्कुल उचित प्रश्न है। कदाचित इस सभा को मेरा प्रश्न दुस्साहस लग रहा है महाराज, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अपने श्री राम पर और उनके राम राज्य पर। मेरे हर संशय का हल होगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और धर्म स्थापित होगा महाराज। अरे मूर्ख! माता सीता हम सबके निवेदन पर ही पुनः अयोध्या आई है। अयोध्या आई है, हम सबके निवेदन पर ही अयोध्या आई है। हमने बुलाया माता सीता को। माना कि ये गुहार अयोध्या से ही उठी थी, किंतु महाराज भावों के भंवर में बहकर मानो क्या कुछ नहीं कर जाता।
जैसे अपनी सीता मां के मान के लिए आपके अनुज लक्ष्मण ने आज आप ही की सभा का अपमान कर दिया महाराज, और एक अयोध्यावासी पर ही बाण तान दिए। तो जब वो स्वयं रघुवंशी होकर भी अपने भावों से हार सकते हैं तो हम तो साधारण प्रजा है महाराज। बुद्धिमानी की बात की, किंतु तुम अयोध्या नरेश के सामने खड़े हो। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान धर्म को दिया जाता है, और इसकी मर्यादा भी मत भूलो। जो कहना है स्पष्ट कहो। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। महाराज, जब रावण के पाश से मुक्त होकर अयोध्या की महारानी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब 13 वर्षों के पश्चात लौटने पर क्यों नहीं? और जब उनके अकेले आने पर साक्ष्य की मांग उठी थी, तो अब 2 पुत्रों के साथ लौटने पर क्यों नहीं महाराज? कौन हो जा दुष्ट? लक्ष्मण, ये कैसा घोर कलंक लगा रहा है महारानी पर। तो अब आप ही बताइए कि दुविधाओं के इस धुन में ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? और क्या प्रमाण है कि वो दोनों रघुकुल के ही अंश हैं? संबंधों में प्रमाण खोजने वाले किसी असुर से कम नहीं होते हैं। मेरी माता का अपमान किया। हनुमान, महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूं, जो अपने राजा से केवल ये जानना चाहता है कि किस आधार पर महारानी सीता को पवित्र माना गया, किस आधार पर उन्हें पुनः अयोध्या में स्थान दिया गया, और किस धर्म के आधार पर आपने उन्हें अपनाया महाराज? एक पति के या फिर राजा के? भैया, आपने अनगिनत असुरों का वध किया है, परंतु इतिहास साक्षी है कि एक आसुरी सोच समस्त अयोध्या को असुर लोक बना सकती। इसीलिए इस प्रकार की आसुरी सोच और आसुरी सोच रखने वाले का अंत करना ही धर्म है। बुरी सोच का अंत नहीं, परिवर्तन करना आवश्यक है लक्ष्मण। बुरी सोच के भीतर संदेह और अविश्वास का बीज होता है, और सियाराम ने यह कभी नहीं चाहा कि वो बीज पुनः उगे। तुम मुझसे सीता की पवित्रता का प्रश्न कर रहे हो ना? यही पूछ रहे हो कि मैं एक पति का धर्म निभा रहा हूं या राजा का? ये धनुष जो मेरा अस्त्र है, ये रघुवंश का रक्षक है। इसमें वायुआस्त्र, भौमास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र और नाभास्त्र, 5 तत्वों का भार सहने की, उसका संधान करने की शक्ति है। मैं सियापति राम एक पति के रूप में आप सभी के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि गंगा सी पावन मेरी सीता, मिथिला के अकाल का काल महासती सीता पर ना ही मुझे कभी संदेह हुआ और ना ही उसके किसी कृत्य पर शंका हुई।
मुझे अपनी सीता की पवित्रता को परीक्षा की तुला में तौलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले युग में जब भी यह प्रश्न उठेगा कि राम ने सीता का परित्याग किया, तो इतिहास ये भी स्मरण दिलाएगा कि राम का सीता पर विश्वास अटूट था। भविष्य ये भी समझेगा कि सीता से वियोग का, उसके वनवास का निर्णय क्यों लिया गया था। ये संसार ये भी जानेगा कि स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के लिए अयोध्या में क्या हुआ था, कि राम का अपनी सीता पर विश्वास ना कभी डिगा था, ना कभी डिगा है और ना ही कभी डिगेगा। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दुष्ट, मिल गए ना तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर? अभी तो प्रसन्न हो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। शांत। किंतु इनका प्रश्न अयोध्या के महाराजा राम से है, और अब उत्तर अयोध्या का महाराज देगा। क्या कहने वाले हैं महाराज? मेरी विनती है आप सभी से कि आप ये राजसभा और राज सिंहासन की मर्यादा को भंग मत कीजिए। आज एक प्रश्न ने युगों युगों से प्रतिष्ठित अयोध्या की राजसभा की प्रतिष्ठा को तार तार की है, और अब अयोध्या की राज सिंहासन की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए यही उचित होगा कि सीता त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि जी की अनुमति से एक बार पुनः अग्नि परीक्षा दे। लोक अपवाद का अंत हुआ, ये सोचकर सीता को पुनः आगमन की अनुमति दी थी मैंने, किंतु ये प्रतीत होता है कि मेरी प्रजा के मन में शंका अब भी शेष है, जिसके कारण रामराज्य की नींव हिल रही है। मेरी प्रजा का प्रेम द्वेष में बदल रहा है। वो कारण अब भी शेष है। मैं अयोध्या का राजा होने के नाते इस लोक अपवाद को सदा सदा के लिए समाप्त करूंगा, ताकि अयोध्या का महाराज अयोध्या की महारानी सीता को पूरे सम्मान के साथ आदर भाव से अयोध्या के इस राज सिंहासन पर बिठा सके। किंतु भैया सुने, हनुमान, प्रभु, सीता तक ये संदेश पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। श्री राम की जय, 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 श्री राम की जय। कहा था ना मैंने, सहस्त्रमुख के रक्त में अमृत है राम, और जब तक इस रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक मैं सियाराम को एक नहीं होने दूंगा। ये अग्नि परीक्षा सीता की अंतिम परीक्षा होगी। प्रभु आदेश ना
शंका के विष का सर्प ये काला, जो किन्हीं शत मास प्रतीक्षा देनी होगी उसे अगन परीक्षा। कैसे ये वचन कहते हनुमान, जिसमें छिपा सीता अपमान। दुविधा डारे क्यों मुझे मेरे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान, मैं जानती हूँ हनुमान, बहुत अधिक समय लग गया ना मुझे, पर तुम तो अपनी माता को जानते हो। तब मैं जब बैठती हूँ तो अपनी सुध खो बैठती हूँ। किंतु अब देखना, क्षण भर में कैसे सच होकर आती हूँ। हनुमान, क्या हुआ? मैं समझ रही हूं, कोई दुविधा है तुम्हें। अपनी माता से क्या छुपाना? निर्भय होकर बताओ, क्या बात है? अपना मौन तोड़ो हनुमान। हनुमान, मैं कुछ पूछ रही हूँ हनुमान, उत्तर दो मुझे। हनुमान, उत्तर दो कि तुम्हारी माता का आदेश है।